हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे राव चंद्रसेन जी के बारे में। सिलेबस में आप देखेंगे तो चंद्रसेन जी के बारे में पूछा गया है। एक्चुअली 6 शासक गिवन हैं राजस्थान और मुगल रिलेशंस के बीच में, जिसमें से हमने महाराणा सांगा के बारे में पढ़ लिया है, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ लिया है और हमने कल जो था वो महाराणा राज सिंह जी के बारे में भी पढ़ लिया था। अब 3 और हैं, एक तो चंद्रसेन, फिर राय सिंह और एक है अपने मान सिंह। तो ये 6 हैं। फिर इसके बाद हम बाकी भी अपना जो राजस्थान जी के है वो कवर करेंगे, स्पेशली फ्रॉम फर्स्ट ग्रेड पॉइंट ऑफ व्यू। तो राव चंद्रसेन के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा पता होना चाहिए कि वो किस वंश से आते हैं, और उनकी से पहले थोड़ी सी हम वंशावली देख लेते हैं। हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, बट थोड़ा सा आप सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मारवाड़ के राठौड़ वंश के अंदर आते हैं, है ना। मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है उसके अंदर हम पढ़ते हैं। मारवाड़ मीन्स जैसे जोधपुर नागौर वाला जो एरिया हो गया, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, राव चंद्रसेन जी के बारे में। तो इनको राठौड़ों को कन्नौज के जयचंद का वंशज माना गया है। इनमें अगर आप राव सिंहा को देखेंगे तो वो राठौड़ों के आदि पुरुष कहलाते हैं, और वही थे जो कि पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए बदायूं से बालोतरा आए थे। फिर इसके बाद राव धूहड़ है। राव धूहड़ ही जो थे, और जो पाबूजी थे वो धूहड़ के भाई धांधल के ही पुत्र थे। ठीक है। फिर राव मल्लीनाथ जी हो गए, जो मेवा नगर और नाकोड़ा को राजधानी बनाते हैं। राव चुंडा, इस बार जो आरएएस का पेपर हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था कि क्या राव चुंडा को जो मंडोर था वो दहेज में मिला था, तो इसका आंसर सही था यस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा ये वन लाइनर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अंदर पूरी कहानी नहीं है, बट हाँ आपको सारा संक्षिप्त में गिवन है, आप एक बार पढ़ लीजिए। अगर बहुत डिटेल में आपको कहीं से पढ़ना है, इसके बाद आप इन वीडियो से रिवाइज कर लीजिए, आपको बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। तो राव चुंडा जो थे वो नागौर में चुंडा सर उन्होंने तालाब बनवाया। पत्नी चांद कुंवर ने जोधपुर में चांद बावड़ी बनवाई, और इंदुवती से विवाह करने पर जो प्रतिहार ने दहेज में मंडोर दिया। ये पेपर में इस बार आया था। इस बार फिर इन्होंने कान्हा को उत्तराधिकारी बनाया। फिर इसके बाद रनमल आते हैं। रनमल वही है जिनकी जो बहन थी हंसा, उनका विवाह राणा लाखा से हुआ था। हालांकि जो डिसाइड था वो तो ये हुआ था कि लाखा के बेटे से होगा, लेकिन हो जाता है लाखा से। फिर भारमली ने ही रनमल को विष दिया था, है ना। तो ये भी हमने कर लिया था कुंभा के कहने पर। फिर अब हम देखेंगे तो राव जोधा, राइट। तो अब हैं राव, फिर आएंगे राव जोधा। राव जोधा वही हैं जो आवल बावल की संधि करते हैं। मंडोर विजय की उन्होंने, और फिर आवल बावल की संधि की, और जसवादे में रानीसर तालाब बनवाया। फिर इसके बाद सातल है। सातल वही हैं जिनकी याद में मारवाड़ के अंदर जो घुड़ला उत्सव मनाया जाता है। ठीक है। तो घुड़ला उत्सव मनाया जाता है। जोधपुर में फूले लाव बनवाया। फिर राव गांगा हैं। राव गांगा वही हैं जिन्होंने खानवा युद्ध का नगाड़ा बजाया था। खानवा युद्ध किसने किया था? राणा सांगा ने किया, महाराणा सांगा ने किया था। फिर मालदेव वो हैं जिन्होंने अपने पिता गांगा की हत्या करके फिर वो शासक बने थे, और मालदेव को ही हशमत वाला शासक जो है वो कहा जाता है। ये काफ़ी पेपर के अंदर पूछा गया है। फिर जो रूठी रानी है वो मानमती उमा दे जैसलमेर के लावकुरन भाटी की पुत्री थी, तारागढ़ में रही थी, और मेड़ता के वीरमदेव और बीकानेर के राव जैतसी पर आक्रमण करके उन्होंने राज्य पर अधिकार किया था। और मालदेव ने ही हुमायूं की सहायता देने के लिए संदेश जो था वो भिजवाया था, किंतु हुमायूं नहीं आए थे। तो ये स्टार्टिंग है राठौड़ वंश की, लेकिन ये सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में सिर्फ राव चंद्रसेन के बारे में गिवन है। इसके अलावा भी जो सिलेबस में गिवन है वो भी हम कवर। फिर इसके बाद आप देखते हैं तो गिरी सुमेल का युद्ध होता है ना। ये युद्ध तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गिरी सुमेल का युद्ध हो जाता है फिर उसके बाद, और फिर शेरशाह जो होता है वो ये कहता भी है, क्या कहता है कि पहले तो ये बता ही देती हूँ मैं आपको कि गिरी सुमेल, जिसको जेतारन का युद्ध भी कहा गया, तो मालदेव जो है वो बिना युद्ध करे जोधपुर लौट गए, और पाली में शेरशाह ने छल से मालदेव के सेनापति जेताकुपा को हराया। तब शेरशाह ने कहा, किसको हराया पहले तो आप ये सुनिए, छल से मालदेव के सेनापति जेताकुपा को हराया था। तब शेरशाह ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता, और फिर शेरशाह ने जोधपुर पर अधिकार किया। उसके बाद फिर
ख्वास खां को सौंप दिया और खुद जो थे वो सिवाना चले गए। फिर 1545 में शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। फिर 1557 में हरमाड़ा का युद्ध होता है जिसके अंदर मालदेव ने मेवाड़ के उदय सिंह को परास्त किया। बदायूंनी जो है वो मालदेव को भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार बताते हैं। इनके दरबारी थे ईसरदान और आशानंद। तो झाला झालीरी कुंडलिया देवीयान हरिरस ये ईसरदान ने ही लिखा है, और बाघा भारमली रा दूहा उमादे भटियानी री कविता आशानंद जी ने लिखा है। तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी था ताकि आपको थोड़ा सा सीक्वेंस समझ में आए। अब जो सिलेबस में है वो है हमारे राव चंद्रसेन। तो राव चंद्रसेन जी के बारे में पढ़ते हैं। हम मारवाड़ के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि हम मारवाड़ के राठौड़ के जो वंश है उनके बारे में पढ़ रहे हैं। और तो राव जो चंद्रसेन है उनको क्या कहा जाता है, महाराणा। अब आपको लर्न करना है, ठीक है, नाउ यू हैव टू लर्न। अब आपका सिलेबस में है, मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, राजस्थान का भूला बिसरा राजा कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, मारवाड़ का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। विश्वनाथ रेव ने भी कहा है मारवाड़ का पथ प्रदर्शक। और क्या कहा जाता है, दो प्रताप से रिलेटेड याद रखिए, एक मारवाड़ का प्रताप और एक प्रताप का अग्रगामी, क्योंकि जो प्रताप थे वो तो मेवाड़ से थे ना। अब मारवाड़ के प्रताप कौन है, मारवाड़ के प्रताप है राव चंद्रसेन। अब प्रताप ने तो बहुत बड़े बड़े काम किए थे, है ना, और हमने पढ़ा भी था। तो अब जो हम भूल गए, मान लीजिए आप भूल गए और आप जो है वो मारवाड़ के प्रताप को ही क्या कह रहे हैं, राजा कह रहे हैं, तो राजस्थान का भूला बिसरा राजा राव चंद्रसेन को कहा जाता है। जिस भी तरीके से आपको याद रह जाएगा वैसे, मारवाड़ का प्रताप, राजस्थान का भूला बिसरा राजा, प्रताप का अग्रगामी, मारवाड़ का पथ प्रदर्शक पंडित विश्वनाथ रेव ने कहा है। इनके पिता मालदेव, अभी हमने ऊपर मालदेव जी के बारे में पढ़ा, माता इनकी थी स्वरूप दे। तो देखो, और भाई इनका था उदय सिंह और राम सिंह। तो देखिए, उदय सिंह को तो फलोदी की रियासत दे दी थी, लेकिन राम सिंह को निर्वासित किया था। तो अभी हमने ऊपर तो पढ़ा है कि मालदेव जो थे उनका युद्ध हुआ था शेरशाह के साथ, और जब उन्होंने मुट्ठी भर बाजरा वाली बात भी कही थी। माता इनकी स्वरूप दे थी। तो देखो, चंद्रसेन है तो चंद्र नाम आप ऐसे याद रखिए कि हाँ बहुत देखने में चांद जैसे थे। तो माता जो थी उनका स्वरूप बहुत सुंदर ही रहा होगा कि उन्होंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया, ऐसे आप याद रख सकते। अकबर ने चंद्रसेन के बारे में क्या कहा है कि खुदा ने इसे रूप तो बख्शा है परंतु भाग्य नहीं। तो राव चंद्रसेन का भी तो कहा गया भूला बिसरा राजा, है ना। तो इसीलिए ये अकबर ने कहा था इनके बारे में कि खुदा ने इन्हें रूप तो बख्शा है परंतु भाग्य नहीं। 1564 में राम शाही सहायता लेने के लिए अकबर की शरण में ये चले गए। तो राम शाही सहायता लेने के लिए ही कहाँ चले गए, अकबर की शरण में चले गए। 1564 में अकबर ने हसन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजकर जोधपुर पर अधिकार किया। अब ये पहले गए तो थे रामशाही सहायता के लिए, लेकिन उन्होंने हसन कुली खां को भेजकर ही जोधपुर पर अधिकार कर लिया, और चंद्रसेन जो है वो भाद्राजून व सिवाना में रहा। 1570 में अकबर अपना नागौर दरबार लगवाते हैं। उसमें चंद्रसेन, राम सिंह, उदय सिंह, राम सिंह भी इनके भाई हैं, उदय सिंह भी इनके भाई हैं, रायमल, बीकानेर के कल्याणमल सब उपस्थित थे। लेकिन चंद्रसेन जो थे वो दरबार के बीच में से ही चले गए, और हर्राय, कल्याणमल और उदय सिंह ने, ठीक है, अकबर की अधीनता मान ली। तो हर पर्सन जो था वो अपना उदय करना चाहता था, अपना कल्याण करना चाहता था, और उन्होंने अधीनता मान ली। हर्राय, कल्याणमल, उदय सिंह। चंद्रसेन जो थे वो वहाँ से चले गए थे। 1572 में अकबर ने, इसको मैं स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, एक्चुअली क्या ये वन लाइनर्स है ना, तो बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है। चलिए देखिए, 1572 में अकबर ने राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। अभी हम पढ़ेंगे राय सिंह के बारे में भी, अभी हम पढ़ेंगे। राज सिंह के बारे में हमने कल की वीडियो के अंदर पढ़ा था। तो 1572 में अकबर ने राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया कि अब जोधपुर को राय सिंह संभालेंगे, क्योंकि अधिकार तो वो कर ही चुके थे पहले। और चंद्रसेन को पकड़ने की जिम्मेदारी दी कि तुम चंद्रसेन को पकड़ो और राय सिंह मैं तुम्हें सब कुछ देता हूँ। आर्थिक तंगी के कारण पोखरण का दुर्ग जैसलमेर के हर्राय भाटी को 1 लाख फतिये में बेचा। 11 जनवरी 1581 में देहांत। पहला राजपूत शासक कौन, राव चंद्रसेन, जिसने रणनीति में किलों के बजाय पहाड़ों व जंगलों को प्राथमिकता दी। तो ये थे अपने राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन के बारे में तो यहाँ से यहाँ तक ही है जो आपके सिलेबस में है, लेकिन स्टार्टिंग करानी बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में कराया है।
आई होप आपको हेल्प करेगा। एंड इसके साथ साथ आप बाकी जो वीडियोस हैं वो भी लगातार देखते रहें। इसके बाद आप देखेंगे तो गज सिंह हैं, फिर आप देखेंगे तो अपने जसवंत सिंह हैं, है ना, फिर नैन्सी रिख्या। तो जो जो सिलेबस में आएगा वो हम करेंगे और फिर बाद में हम धीरे धीरे इन बाकी पेजेस को भी कवर कर लेंगे। बट फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ टू कंप्लीट द सिलेबस। सिलेबस जो है वो मेरा पूरी कोशिश है आपका मिड मिड अप्रैल तक पूरा मैं फिनिश कर दूँ, राजस्थान जीके प्लस इंडिया जीके भी, जो कि आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड है। सो थैंक यू सो मच। एंड वीडियोस को आप शेयर ज़रूर करा करें। आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो कि प्रिपरेशन कर रहे होते हैं लेकिन पता नहीं चल पाता है। तो अगर आप थोड़ा सा फर्स्ट अपने स्टेटस पे लगा दें या फेसबुक ग्रुप्स में शेयर कर दें, देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल। सो थैंक यू।